अंदर आइए, कुछ ठंडा लीजिए। क्या आप ज़रा यहाँ आएंगे? टहलने के लिए आइए। क्या आप हमारे साथ सिनेमा देखने चलेंगे? क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे? मुझे वैसा करने में खुशी होगी। आओ बस में चलें। क्या आप मेरे साथ नाचेंगी? नहीं, मैं नहीं नाचती। तो दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में रोज़ बोलते हैं हिंदी से। तो आइए इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कैसे बनेगा सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है अंदर आइए। ठीक है, सबसे पहले क्या है? अंदर आइए। तो हम जब बोलेंगे कि अंदर आइए, ठीक है, तो आइए को अंग्रेजी में कम बोलते हैं, COME कम। ठीक है, COME कम। ठीक है, और अंदर को बोलते हैं इन। ठीक है, तो कम के साथ अगर इन लग जाता है तो इसका मतलब होता है अंदर आओ। ठीक है, अब यहाँ अंदर आइए वो है आइए यानी किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमसे उम्र में बड़ा है, ठीक है ना, या फिर कोई ऑफिसर रैंक का है, या किसी के साथ हम रिक्वेस्ट या फिर रिस्पेक्ट आदरपूर्वक बात कर रहे हैं, तो अंदर आइए तो कम इन नहीं बोलेंगे, सीधे बोलेंगे कम इन प्लीज। क्या बोलेंगे? कम इन प्लीज। ठीक है, प्लीज से किसी का आग्रह या रिक्वेस्ट करना होता है। ठीक है ना। अब देखिए, कुछ ठंडा लीजिए। अब उनको अंदर ले आए और उनको अब ठंडा पिलाएंगे। ठीक है, तो जब ठंडा पिलाएंगे, गर्मी के दिन है, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो ठंडा ही पिलाएंगे। ठंडा का सीजन रहता है चाय पिलाते, तो अभी ठंडा पिलाएंगे। तो कुछ ठंडा लीजिए। क्या बोला मैंने? कुछ ठंडा लीजिए। ठीक है ना, तो कुछ ठंडा लीजिए। तो इसमें देखिए, कुछ ठंडा लीजिए, तो सबसे पहले हम लीजिए को बनाएंगे। क्या बनाएंगे? तो प्लीज़ हैव। ठीक है, प्लीज़ हैव यानी लीजिए। अब क्या लेना है? तो कुछ का अंग्रेजी लिखेंगे समथिंग, उसके बाद लिखेंगे ठंडा का अंग्रेजी कोल्ड। तो प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड। ठीक है, प्लीज़ हैव समथिंग कोल्ड, कुछ ठंडा लीजिए। अब किसी को बुला रहे हैं कि क्या आप ज़रा यहाँ आएंगे? क्या आप ज़रा यहाँ आएंगे? तो एकदम आसान है इसको ट्रांसलेट करना। क्या बोलेंगे? बोलेंगे विल यू कम प्लीज कम ओवर हेयर। विल यू प्लीज कम ओवर हेयर, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है ना। क्या बोलेंगे कि विल यू प्लीज कम ओवर हेयर, क्या आप यहाँ आएंगे? अब देखिए, अब है टहलने के लिए आइए। टहलने के लिए आइए, तो कम फॉर ये वॉक प्लीज। ठीक है, कम फॉर ये वॉक प्लीज, या लेट्स हैव ये स्ट्रॉल। लेट्स हैव ये स्ट्रॉल, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब है, क्या आप हमारे साथ सिनेमा देखने चलेंगे? देखिए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चलेंगे। चलोगे नहीं बोल रहे हैं, चलेंगे बोल रहे हैं। तो क्या आप हमारे साथ सिनेमा देखने चलेंगे? तो वुड यू लाइक पहले लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि उनको पसंद आएगा सिनेमा तब ना वो देखने आएगा, नहीं पसंद आएगा तो किसे देखने आएगा। ठीक है, तो इसमें एकदम आसानी से वही लिखेंगे कि वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू द सिनेमा। ठीक है, वुड यू लाइक टू कम विथ अस टू द सिनेमा, ये बोलेंगे। ठीक है ना। उसके बाद इसको इस तरह भी बना सकते हैं, वुड यू लाइक टू सी ए फिल्म या मूवी विथ अस। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है? क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे? देखिए, तो विल यू स्पेंड द होल डे विथ अस, प्लीज भी लगाना है इसमें, तो प्लीज भी लगा सकते हैं। ठीक है ना। विल यू स्पेंड द होल डे विथ अस, क्या आप सारा दिन हमारे साथ बिताएंगे? तो विल यू स्पेंड द होल डे विथ अस। ठीक है ना। बिताना को अंग्रेजी में स्पेंड कहते हैं। होल डे यानी सारा दिन हो जाएगा, विथ अस मतलब हमारे साथ, और विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में किया जाता है। ठीक है। अब है, मुझे वैसा करने में खुशी होगी। अब अगला आदमी जो है उसको भी आपके साथ समय बिताने में अच्छा है, तो वो बोलेगा मुझे वैसा करने में खुशी होगी। तो उसको अंग्रेजी में एकदम आसानी से बोल सकते हैं आई विल ग्लैड। ठीक है, आई विल बी ग्लैड बोलेंगे, आई विल बी ग्लैड, या प्लीज टू डू सो क्या है? सो देखिए, मुझे वैसा करने में खुशी होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आई विल बी ग्लैड या प्लीज टू डू सो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आओ बस में चलें। आओ बस में चलें, बस में चढ़ना है, बस में जाना है। ठीक है ना। तो बस में चलें तो लेट्स गो बाय बस। आओ घर चलें तो लेट्स गो होम। ठीक है, इस तरह हम लोग बना सकते हैं। क्या आप मेरे साथ नाचेंगी? अब किसी को नाचने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप मेरे साथ नाचेंगी? तो वुड यू ज्वाइन मी इन द डांस। वुड यू ज्वाइन मी इन द डांस, या मे आई डांस विथ यू। मे आई डांस विथ यू, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद है नहीं मैं नहीं नाचती, तो वो जवाब देगी नहीं मैं नहीं नाचती, तो नो आई डोंट डांस। नो आई डोंट डांस। ठीक है। अब 11 नंबर देखिए, नहीं मैं ताश खेलना नहीं जानता। नहीं मैं ताश खेलना नहीं जानता, तो नो बनाए नो। ठीक है, मैं नहीं जानना का अंग्रेजी होता है नो, KNOW नो। ठीक है, के बाद अगर एन रहता है तो के साइलेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है,
मैं ताश खेलना नहीं जानता, तो नो आई डोंट नो हाउ टू प्ले कार्ड। ठीक है, हाउ टू प्ले कार्ड, देखिए हाउ टू प्ले कार्ड यही है। ठीक है, अब आप अगला रविवार हमारे यहाँ बिताइए, आप अगला रविवार हमारे यहाँ बिताइए। ठीक है, तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो प्लीज स्पेंड नेक्स्ट संडे विथ यस, हमारे यहाँ विथ यस हो गया, बस हमारे यहाँ हो गया, बस क्या हो गया, तो प्लीज स्पेंड नेक्स्ट संडे विथ यस, यानी अगला रविवार हमारे साथ बिताइए। अब खाने पर आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, हम समय पर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, खाने पर आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद। अगर कोई आपको निमंत्रण दे रहा है तो उसको खाने पर तो उसको आप धन्यवाद देते हैं, तो उसके बाद ये भी बोलते हैं कि अच्छा हम समय पर आ जाएंगे। ठीक है ना, या आने की कोशिश करेंगे। तो खाने पर आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, तो सबसे पहले बनाना है थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन। ठीक है, थैंक्स फॉर योर इन्विटेशन लिखना है। उसके बाद टू डिनर। ठीक है, टू डिनर। अब क्या है, हम समय पर आने की कोशिश करेंगे, तो विल या वी विल ट्राई टू पंक्चुअल। ठीक है, समय पर वी विल ट्राई टू बी पंक्चुअल हो जाएगा। ठीक है ना, और इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि खाने पर आपके निमंत्रण के लिए धन्यवाद, तो हम समय पर आने की कोशिश करेंगे, तो थैंक्स फॉर इनवाइटिंग अस टू डिनर, वी विल ट्राई टू कम इन टाइम। ठीक है, उसके बाद चलिए, कहाँ जा रहा है, इधर आओ। हाँ, अगर हमें स्वीकार नहीं है, हम खाने पर नहीं जाना चाहते हैं, तो हम इस तरह बोलते हैं, खाने पर आपका निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, इसका मुझे दुख है, आपने याद किया उसके लिए धन्यवाद। तो सबसे पहले बनेगा आई एम सॉरी आई कांट एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर, थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग मी। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, आई एम सॉरी, ठीक है, मुझे दुख है, आई कांट एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर, मैं आपका खाने पर निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद थैंक यू फॉर रिमेंबरिंग मी, यानी मुझे याद करने के लिए धन्यवाद। अब क्या आप फतेहपुर सीकरी और फतेहपुर सीकरी तक टैक्सी में हमारे साथ चलेंगे, तो बोलेंगे विल यू कम विथ यस इन टैक्सी टू फतेहपुर सीकरी, विल यू कम विथ यस इन टैक्सी टू फतेहपुर सीकरी। ठीक है, अब आपके आमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद, आपका टैक्सी दूर का सुझाव बड़ा ही अच्छा है। ठीक है, टैक्सी टूर है, दूर नहीं है, मैं ज़रूर साथ में चलूँगा, तो आपके निमंत्रण के लिए बहुत धन्यवाद, तो मैनी थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन। ठीक है, उसके बाद आपका टैक्सी टूर का सुझाव बड़ा ही अच्छा है, तो योर आइडिया ऑफ ये टैक्सी टूर इज रियली ग्रांड। ठीक है ना, उसके बाद मैं ज़रूर साथ में चलूँगा, तो आई विल श्योरली ज्वाइन यू। तो दोस्तों, ये था किसी के यहाँ हमें निमंत्रण मिलता है, कोई हमें बुलाता है, तो उसके साथ कैसे बात करना है, इसके बारे में मैंने आपको बताया, पढ़ाया, समझाया। अब कल का टॉपिक में हम लोग देखेंगे भेंट और विदा। ठीक है, देख सकते हैं आप, उसके बाद आभार भी व्यक्त करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।